This morning I want to continue a little bit on those lines, but I want to be focusing on some of the main aspects of, why we get into ministry and how we function in ministry in our pastoral roles. और आज भी मैं उन्हीं मुद्दों पर बात करने वाला हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इस पहलू पर ज़्यादा जोर देने वाला हूँ कि हम पासबान क्यों बने और हमारी सेवकाई के हमारे कार्य क्या हैं। We left off yesterday in point number 11. और 11वें मुद्दे पर हमने कल रोका था। If you were noting the points. अगर आप मुद्दों को लिख रहे थे तो। If not, don't worry. अगर नहीं तो चिंता मत कीजिए। Today let's start off with point number 12. और आज हम 12वें मुद्दे से शुरुआत करेंगे। Now, some of the questions and thoughts I'm going to be speaking about to all of us this morning. और कुछ सवाल और जो कुछ विचार जिनके बारे में आप सभी से मैं आज बात करने वाला हूँ। Again, if it applies to you, use it. If it doesn't apply to you, ignore it. अगर फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर वो आपको लागू होता है तो उसका इस्तेमाल करें, और अगर नहीं लागू होता तो उसे नजरअंदाज कर दीजिए। If you find it too challenging, go back and ask God, does this really mean anything to you through His Word? और अगर वो आपको ज़्यादा चुनौती देने वाला है तो वापस परमेश्वर से पूछ लीजिए कि क्या वो आपके लिए कोई मायने रखता है परमेश्वर के वचन से। Or if you feel I'm just speaking off my hat and it doesn't apply at all in God's Word, that's fine. You can. Doesn't matter. या फिर आपको ऐसे लगता है कि मैं केवल अपने दिमाग से बात कर रहा हूँ और परमेश्वर के वचन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। I said whatever I'm speaking, जैसे मैंने कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, out of my experiences, ये मेरे तजुर्बे के द्वारा है, and I'm trying to link it as closely as possible with what God's Word says. और जितना हो सके उतना करीबी मैं उसे परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। And honestly, if you scan it and take real close note of it, और अगर आप उसे ध्यान से देखें, उसे परखें, there's nothing wrong in some of these things that we talk about. और इनमें से कुछ बातें हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। So, for all good reasons, even if you apply it, you're not going to have any loss. तो अगर आप इन्हें लागू भी करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। So you don't have to worry that it's going to bother your life, or your bank account is not going to get lesser if you start doing these things. तो अगर इसको आपको कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर आप इन्हें लागू करें तो आपको कोई नुकसान होगा या आपके बैंक के खाते में कोई घटत होगी। Okay, point number 12. 12वां मुद्दा। Some of the points are going to be a little tough and maybe challenging, so don't worry about it. तो इनमें से कुछ मुद्दे जो हैं वो काफी चुनौती भरे होने वाले हैं, तो इसकी फिक्र मत कीजिए। Why did we get into pastoring ministry? हम पासबान की सेवकाई में क्यों आए? Basically, what I'm asking is, what was our conviction? What convicted us to get into ministry? और बुनियादी रूप से मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने क्या एहसास किया कि जिससे हम पासबान बनने की सेवकाई में आए? Did someone force you? क्या किसी ने हमें ज्यादा जबरदस्ती की? Or push you into ministry? या आपको सेवकाई में धक्का दे दिया? Maybe with a good intention and reason. और शायद वो कोई अच्छा कारण होगा। Nothing wrong with that. उससे कुछ गलत नहीं है। Was it because many friends or family were pastors that you got inspired by it and that you wanted to become a pastor? या ऐसे है कि कोई आपके दोस्त या आपके बहुत सारे रिश्तेदार या परिवार वाले पासबान थे, इसलिए आपको ऐसा लगा कि आपको पासबान बनना है? Or was it just to prove something to yourself and maybe to your friends and to society? और या आपको सिर्फ ऐसा कुछ आपके दोस्तों को या आपके समाज को ऐसा कुछ साबित करना चाहते थे आप? I have a friend. मेरा एक दोस्त है। And he's not called to be a pastor. और उस पर पासबान का बुलावा नहीं है। He knows it, everybody else knows it, and even God knows it. वो खुद ये जानता है, सभी लोग जानते हैं और परमेश्वर भी ये जानता है। He's a very successful businessman. और वो बहुत ही कामयाब एक व्यवसायिक है। He loves the Lord. वो परमेश्वर से प्यार करता है। And he used to be a member of one of the churches that I was associated with. और एक कलीसिया जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ था, उनका वो सदस्य था। Somehow the pastor of that church left. और किसी वजह से उस चर्च के कलीसिया के पासबान है वो छोड़कर चले गए। And the church was without a pastor. और कलीसिया को कोई पासबान नहीं था। So our dear friend thought that he has the capacity to be a pastor. तो मेरे इस प्यारे दोस्त को लगा कि वो पासबान बनने की उसमें क्षमता है। So he called himself. तो उसने खुद को बुलाया। He anointed himself. उसने खुद को अभिषेक किया। He sent himself. उसने खुद को भेज दिया। And he appointed himself. और उसने खुद को नियुक्त कर दिया। Without the permission of any elders or leaders or anybody else. और कलीसिया के एल्डर्स या किसी अगुवा की इजाजत लिए बगैर। And even in his ministry schedule. और उसकी सेवकाई के उस वक्त के पत्र में भी, in a whole year, पूरे साल में, he probably will speak 2 times in the church. वो कलीसिया में केवल 2 बार बात करेगा। Every Sunday he'll hire somebody. और हर हफ्ते वो भाड़े से किसी को बुलाएगा। Pay them money. उन्हें पैसे देगा। Get them to preach. और उन्हें प्रचार करने के लिए कहेगा। And he used to run church. और वो कलीसिया चलाते थे।
And when people were asking him, why are you doing these things? और जब लोग उनसे पूछते थे आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, This was his answer. ये उनका जवाब था. He looked at people and he said, उसने लोगों को देखकर कहा, do you think only you guys can pastor church? I want to show that I also can do it. उसने कहा कि क्या आपको लगता है केवल आप ही कलीसिया के पासवान बन सकते हैं? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी ये कर सकता हूँ. I got the money to pastor the church. मेरे पास पैसा है कलीसिया का I पासवान can pay बनने this के लिए. building rent. और I can pay the building rent. और मैं बिल्डिंग का भाड़ा दे सकता हूँ. I don't need any tithes and offerings. और मुझे ताइद और ऑफरिंग की जरूरत नहीं I है. don't need anybody's permission. मुझे किसी की इजाजत की जरूरत I नहीं है. can take care of this church. मैं कलीसिया का ध्यान रख सकता हूँ. He thought he was starting another branch business of his business. और उसे लगा कि वो अपने व्यवसाय का एक और व्यवसाय धंधा शुरू कर रहा है. Now what is the end result of all these things? तो इसका नतीजा क्या निकलता है? The Spirit of God doesn't dwell and move there. परमेश्वर की आत्मा वहां पर काम करती नहीं और वहां पे निवास भी नहीं करती. Finally, pretty much in the church, only his relatives and close friends were there. तो अब आखिर में केवल उस कलीसिया में केवल उसके दोस्त और रिश्तेदार ही बच गए. Maybe 7 or 8 or 10 people. और शायद 7 या 8 लोग. Until date, that's the state of the church. और आज तक वो कलीसिया की वही परिस्थिति है. But he has money to run the church. लेकिन उसके पास पैसा है कलीसिया चलाने के लिए. Is that what God is calling us to do? और यही करने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है क्या? Try to prove to people that we can run the church. और लोगों को साबित करने के लिए साबित करके दिखाने के लिए कि हमारे पास पैसा है कलीसिया चलाने के लिए. We heard few days back Pastor Ray mention it. और कुछ दिनों पहले पास्टर रे ने ऐसे कहा था. The church is not ours anyway. कलीसिया हमारी है ही नहीं. So we don't have to run it. तो हमें उसे चलाना नहीं है. We don't have to pay the bills. हमें उसके बिल नहीं भरने. God pays the bills. परमेश्वर बिल चुकाएगा. It's His church. वो उसकी कलीसिया है. He maintains it. वो उसका ध्यान रखता है. In fact, He gives us orders and that we take those orders. और वो हमें ऑर्डर देता है और हम वो ऑर्डर लेते हैं. Right from the pastors to the elders and deacons and members and leaders of the church, everybody takes an order from God. और सीधे पासबान से जो कलीसिया के एल्डर्स हैं, डीकन्स हैं, अगुआ हैं, उन सभी को परमेश्वर से ऑर्डर मिलती है. And we just behave in a godly way so that we'll be on track with God's will and plan in our lives. और हम परमेश्वर में ही हम रहेंगे ताकि हम उसकी इच्छा में और उसके अगुवाई में चलेंगे. So what was our conviction to getting into ministry? तो सेवकाई में आने के लिए हमें किस बात का एहसास हुआ था? Sometimes, कभी-कभार some of us get into ministry हम में से कुछ जन कलीसिया में सेवकाई में आते हैं because there's benefits. क्योंकि उसमें बहुत सारे फायदे हैं. I know a few people who get into ministry for that. मुझे पता है कुछ लोग हैं जो कलीसिया सेवकाई में उसी के लिए आते हैं. I was speaking to a few people. और मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था. I said, why are you into ministry? और उनको पूछा कि आप सेवकाई में क्यों हैं? Oh, if I get into this organization, अगर मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, I can travel the world. मैं पूरी दुनिया में घूमूंगा. I can visit all the countries. और मैं सभी देशों में जा सकूंगा. If that's the attitude and intention to get into ministry, अगर ये आपकी भावना है, अगर इसलिए आप सेवकाई में आए हैं, you just sin. You just sin. तो आपने पाप किया है. That is not the purpose of God. ये परमेश्वर की उद्देश्य नहीं है. We need to be called. हमें बुलावे की जरूरत है. We need to check our hearts. हमें अपने दिल को जांचने की जरूरत है. We need to ask ourselves. हमें खुद को पूछने की जरूरत है. Why are we doing what we are doing? जो हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं? If everything is taken away from us, will we still continue to do it? अगर हमसे सब कुछ छीन लिया गया तो भी हम इसे करते रहेंगे या नहीं? If there's no car, if there's no bike, if there's no housing allowance, if there's no salary, if there's no support, if there's no benefits, will we still do it or we will quit? और अगर हमारे पास घर ना हो, गाड़ी ना हो, पैसा ना हो, अगर हमारे पास घूमने फिरने के पैसे लिए हमसे छीन लिए गए, तो फिर क्या हम इसे करते रहेंगे? That's a serious question. A lot of pastors and leaders would never ask themselves. और ये बहुत ही गंभीर ऐसा सवाल है जो कभी कोई पासबान या अगुवा अपने आप से नहीं पूछेंगे. They'll pretend like as if they never even understood what you asked them. और वो इस तरह से दिखाएंगे जैसे उन्हें पता भी नहीं चला, उन्हें समझ में ही नहीं आया आपने उनसे क्या पूछा है. And that's the reason why they are in a lot of trouble. और यही वजह है कि वो सभी मुश्किलों में क्यों फंसे हुए हैं. You know, if we get into ministry because of those reasons, अगर हम सेवकाई में इन वजहों के कारण आए हैं, when the storms and the trials and the temptations and the situations and challenges and troubles when they come, you will sink. और जब मुसीबतें, आंधियां, तूफान और मुश्किलें आएंगी, तब आप उसमें डूब जाओगे. You know, there's a saying. और एक कहावत है. A strong and good ship is built not to be anchored in the harbor, but to go out and face the sea and the storms and the waves. और एक अच्छी मजबूत नाव इसलिए बनाई जाती है ताकि वो समुद्र में जा सके और जो तूफान है उनका सामना कर सके और ना कि किनारे के पास पड़ी रहे. And if it comes back without being
battered and without sinking and without being destroyed and getting lost, that's a good strong ship. और अगर वो जहाज जो है, वो नाव जो है, अगर वो वहां समुद्र में डूबे बिना सभी आंधियों का सामना करते हुए अगर वो किनारे पर लौटती है, तो फिर वो एक मजबूत नाव है। Pastor Ray was talking about the Titanic. और पास्टर रे जो है वो टाइटैनिक के बारे में बात कर रहे थे। It was also called the unsinkable. और उसे ना डूबने वाली कहते थे। If I'm not making a mistake, I think the guys who built it and engineered it also challenged God in it. और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिन्होंने जिन व्यक्तियों ने उस जहाज को बनाया था, उन्होंने परमेश्वर को भी चुनौती दी थी। They called it the unsinkable and they said even God can't sink this ship. उन्होंने उसे ना डुबाने वाला जहाज कहा था, और ये भी उन्होंने कहा कि परमेश्वर खुद उसे नहीं डुबा सकता। Oh boy. परमेश्वर, That's a wrong statement to the wrong person. ये गलत वाक्य है किसी को कहने के लिए। And what did we have? What did we see happen? और फिर क्या हुआ? हम क्या देखते हैं? It was the sinkable. वो डूब गई। You see, in our lives, we don't make ourselves the unsinkable. God does. और हमारी जिंदगी में हम खुद को ना डुबाने वाले नहीं बनाते, परमेश्वर बनाता है। And if we are not sure why we are called and who called us, when the storms come, we are going to sink. और अगर हमें पता नहीं हो कि हम कौन है और हमें क्यों बुलाया है, तो हम जब आंधी आएगी तब हम डूब जाएंगे। Point number 13. 13वां मुद्दा, Are you loving what you're doing and are you doing what you love? क्या आपको जो आप करते हैं क्या वो आपको पसंद है, और जो आपको पसंद है क्या आप उसे कर रहे हैं? Are you really enjoying and loving it? और क्या सही में आप उसका लुत्फ उठा रहे हैं? क्या आप सही में उससे प्यार करते हैं? Are you convicted about your work? क्या आपके काम के बारे में आपको पूरा एहसास है? Does your work first of all bless and encourage your heart before it does to anybody else? और क्या आपका काम सबसे पहले आपके दिल को उत्तेजना देता है या नहीं, किसी और को उत्तेजना देने से पहले? Is your ministry and your work first benefiting you and your family before it does to anybody else? और किसी और को आशीष देने से पहले क्या आपका काम आपको और आपके परिवार को आशीषित कर रहा है? Right from the time I started serving God, और जब से मैंने परमेश्वर की सेवकाई करना शुरू किया till date, आज तक, I don't know why I get so excited when I serve God. मुझे नहीं पता मैं इतना ज्यादा उत्साहित क्यों हो जाता हूँ जब मैं परमेश्वर की सेवकाई करता हूँ। Even if everybody tells me to stop doing it, I don't think I can stop doing it. और अगर सभी लोगों ने मुझे रोकने के लिए कहा, फिर भी मुझे नहीं लगता मैं उसे रोक पाऊंगा। I can't wait for a Sunday morning. और मैं रविवार की सुबह के लिए रुक नहीं सकता। I can't wait for a Wednesday cell group or fellowship group. और मैं वेडनेसडे की सेल ग्रुप के लिए या फिर सहभागिता के संघ के लिए नहीं रुक सकता। I can't wait to visit people's families and spend time with them and have dinner with them or tea with them and talk to them and empower them. I can't even wait for it. I long for these things. और मैं लोगों के घर जाकर उन्हें मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए रुक नहीं सकता। मैं तो इन बातों के लिए रुका हूँ, मैं इन बातों के लिए इंतजार करता हूँ। The opportunities in the ministry that God has given me excites my heart. जो सेवकाई, जो मौका परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो मेरे दिल को उत्साहित करता है। And it strengthens me as it excites me. और जैसे वो मुझे उत्साहित करता है, उसी तरह से मुझे बल प्रदान करता है। Are we loving what we're doing? जो हम करते हैं क्या हम उससे प्यार करते हैं? Do we get strength out of what we are doing? क्या वो हमें बल प्रदान करता है? You know, if we are not getting strength out of what we are doing, I think we need to relook at what we are doing. अगर जो हम कर रहे हैं उसे हमें बल प्रदान नहीं होता, तो जो हम कर रहे हैं उसे हमें फिर से जांचने की जरूरत है। And if we ourselves and our families are not benefited by what we are doing, we need to relook at what we are doing. तो अगर हमारी जिंदगी और हमारे परिवार अगर जो हम कर रहे हैं उसे आशीषित नहीं हो रहे, तो हमें फिर से परखने की जरूरत है। One of the signs that you can probably look forward to and maybe look for, और एक बड़ा चिन्ह जिसे आपको देखना चाहिए और चाहे उसे आपको ढूंढने की जरूरत है, it's just one of the signs. और उसमें से केवल एक ही वो चिन्ह है, To just remind you that your work is exciting and it's really blessing you and people, is when people come and tell you how your ministry blesses them. और वो उनमें से एक ही चिन्ह है कि लोग आपसे आकर कहते हैं कि आपकी जो सेवकाई, आपका काम है, वो उन्हें आशीषित कर रहा है। When you find people talking about how you came and blessed them and helped them and opened their eyes and encouraged them, motivated them, that is one of the signs where you know, okay, it seems I'm on track. God is here. Things are happening. अगर लोग आपसे आकर कहते हैं कि आपकी जो सेवकाई है उसके द्वारा वो आशीषित हुए हैं, उसके द्वारा उन्हें प्रोत्साहन मिली है, तो ये एक अच्छा चिन्ह है कि आप जो कर रहे हैं उससे आशीष मिल रही है। And as we minister in what we do and as we love what we're doing and do what we love, can we see the big picture?
और जैसे हम वो कर रहे हैं जिससे हमें प्यार है, और जो हम करते हैं अगर उससे हमें प्यार है, तो फिर वो जो बड़ा चित्र है उसे हम देख पाते हैं। Few days back I was talking about the big picture and mentioning about puzzles. और उस दिन मैं बड़े चित्र के बारे में बात कर रहा था, और मैं पजल के बारे में बात कर रहा था। If you're familiar with puzzles when you were growing up or when you've seen puzzles, they have a lot of pieces. Each puzzle might have 150 or 200 pieces that make just one picture. और अगर आपने कोई जिक्सॉ पजल देखा होगा तो उसमें 150 या 200 ऐसे टुकड़े होते हैं जो एक साथ मिलाकर एक चित्र बनता है। You know, our problem is we are excited and we are not patient. We want to see the picture immediately. और हम जो है वो इतने ज्यादा उत्साहित होते हैं कि हम रुक नहीं सकते, हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं होती रुकने की, और हम उसे तुरंत देखना चाहते हैं। You can't see the whole picture if you don't put the pieces together. और हम अगर सारे टुकड़ों को अगर जोड़ेंगे नहीं तो हम पूरा चित्र देख ही नहीं पाएंगे। And it takes time to get these pieces together. और वक्त लगता है इन सभी टुकड़ों को एक साथ मिलाने के लिए। Our lives and our work with God and God's love and plans in our lives are like this big picture. और परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर के मकसद, हम उसका प्यार हमारी जिंदगी के लिए वो सब इस चित्र के समान है। The only difference between us buying a puzzle from outside and playing a puzzle with God is that when we buy a puzzle from outside, we have the pieces and we join them together. And when it's with God, God every day throws down one piece to fit it in. और जब हम दुकान से, बाजार से कोई जिक्सॉ पजल खरीदते हैं, और जब हम परमेश्वर का दिया हुआ पजल बना रहे होते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही फर्क होता है कि बाहर से जो हमने पजल बाजार से खरीदा है उसे हम अपने आप उस टुकड़ों को, हमारे पास टुकड़े होते हैं और हम अपने आप उसे जोड़ रहे होते हैं, और परमेश्वर का जो चित्र है उसे हर रोज वो एक टुकड़ा नीचे डालता है ताकि हम उस पजल में डाल सके। When we are able to see the big picture getting into place, that is one of our encouragements to start moving on and don't give up. और जब हम देखते हैं कि वो जो बड़ा चित्र है वो एक साथ इकट्ठा होकर मिल रहा है, तब वो एक चिन्ह है, वो एक निशानी है कि हमें रोकना नहीं है, हमें हार नहीं माननी है। Don't worry if you can't see all the pieces. और फिक्र मत कीजिए अगर आप सारे टुकड़ों को देख नहीं पा रहे हो तो। It's just important that you believe that these pieces are going to come soon and you're going to see the picture clearer and clearer. और सिर्फ इस बात को जान लीजिए कि ये जो सारे अवशेष, ये सारे टुकड़े जो है वो जल्दी एक साथ मिलकर इकट्ठे होने वाले हैं। Another important point I want to talk about. और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। Point number 14. 14वां मुद्दा। Do you learn from your work? क्या आप अपने काम से कुछ सीखते हो? As you do ministry. जैसे आप सेवकाई करते हैं। Are we learning? क्या हम सीख रहे हैं? Or do we think that we know it all? या फिर हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है? How much have we been learning from all that we are doing with people and with God? और जो कुछ हम लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ कर रहे हैं उसमें से हमने कितना सीखा है? It's always a temptation to just teach and not to learn. और हमेशा ये प्रलोभन होता है कि हम कुछ सिखाते रहे और खुद कुछ ना सीखे। It's always a temptation to show off all that which you know and not accept that which somebody else knows for you. और ऐसा हमेशा ये प्रलोभन रहता है कि आप जो कुछ आपको आता है उस सब की आप बढ़ाई करें, वो सब कुछ आप दिखा दे और किसी और से सीखने के लिए आप तैयार ना हो। And as pastors and leaders, sometimes we think we know it all. और कभी-कभार पासवान और अगुआ होने के नाते हमें ऐसे लगता है कि हमें सब कुछ आता है। For me, the sometimes word has become many times. और मेरे लिए कभी-कभार ये जो शब्द है वो हर बार बन गया है। Many times I thought I knew it all. और कई बार मुझे लगा कि मुझे सब कुछ आता है। Especially if you've crossed 12-15 years in ministry, head gets bigger and bigger. और अगर आपके सेवकाई में 12 या 15 साल गुजर चुके हैं तो आपका सिर बड़ा और बड़ा बनते जाता है। Praise God for wives who keep our heads small. परमेश्वर की स्तुति हो हमारी पत्नियों के लिए जो हमारे सिर को कम रखती है। Pastor Ray has been mentioning many times, if you want to see how perfect I am, talk to my wife. और पास्टर रे जो है वो हमेशा कहते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं मैं कितना अच्छा हूँ तो मेरी पत्नी से बात कीजिए। And in case you're not satisfied, और अगर आप संतुष्ट नहीं हुए or want some more, या और कुछ चाहते हैं, talk to the elders and the deacons and the leaders. जो मेरे अगुआ हैं, मेरे एल्डर्स और डीकन्स हैं, उनसे बात कीजिए। You'll get the clear picture. आपको जो सही मायना है, सही चित्र है वो आपको पता चल जाएगा। Do we learn in humility when we minister and teach and communicate? जब हम सेवकाई करते हैं, शिक्षा देते हैं, तो क्या हम जब संपर्क करते हैं तो क्या हम सीखते हैं नम्रता से? Every time I speak, every time, there's not once in my life that when I spoke, I never learned. और हर बार जब मैं बात करता हूँ, ऐसे मेरी जिंदगी में एक बार कभी ऐसे नहीं हुआ कि जब मैंने बात की और मैं खुद कुछ ना सीखा हूँ। And here's the beauty. और यहाँ पर इस सुंदरता है। Many times that which I learned और कई बार जो कुछ मैं सीखा was not what I intended to speak.
और वो ये नहीं था जो मैं बोलना चाहता था। It's never been in my notes. और वो मेरे नोट्स में नहीं था। It's never been in my mind. और वो मेरे मन में भी नहीं था। But as I speak, लेकिन जैसा मैं बात कर रहा हूँ, God puts this in my heart. परमेश्वर मेरे दिल में इसे डाल देता है। And that will stand out as a highlighted in a verse or statement. और वो महत्वपूर्ण ऐसे खड़ा हो जाएगा। And after I finish speaking, और जैसा मेरा बात करना खत्म होता है, and I go and sit down, मैं जाकर नीचे बैठता हूँ, God will start bringing that back to me. परमेश्वर मुझे वो फिर से याद दिलाता है। He said, "Hey, और वो कहता है, hey, do you remember this क्या तुझे याद है that I spoke to you about? जिसके बारे में मैंने तुझसे बात की? Make sure this happens in your life." और इस बात की पुष्टि कर लो कि ये तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है। So while I speak, I'm a student. और जब मैं बात करता हूँ तब मैं विद्यार्थी हूँ। Whatever I'm speaking to you guys, don't think I'm overcome and I'm a professional about it. और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मत सोचिए कि मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा जानता हूँ। I struggle with it myself many times. और मैं उसके साथ खुद कितनी बार जूझता हूँ। I've come a long way, और मैं बहुत लंबा रास्ता काट चुका but हूँ, not enough. लेकिन वो काफी नहीं है। I still have a lot to go. लेकिन मुझे और ज्यादा आगे जाना है। But I'm happy लेकिन मैं खुश हूँ that I'm learning. कि मैं सीख रहा हूँ। And my prayer is, God, help me to understand that I always have to and need to learn. और मेरा मानना है, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमेशा मेरी मदद करे ताकि जो कुछ मुझे सीखना है वो मुझे सिखाए। Is our hearts and minds to pasture that only we teach and preach and suggest and counsel and advise and not be open to what God is doing back in our lives? और पासबान होने के नाते क्या हमारा दिल सिर्फ ऐसा है कि हमें प्रचार करना है, हमें सिखाना है, हमें सलाह देनी है, हमें सिर्फ बताते रहना है, और जो परमेश्वर के पास हमारी जिंदगी के लिए है उसे नजरअंदाज करना है? The question is, are we open and obedient and humble to learn? और सवाल यह है कि क्या हम खुले हैं, क्या हम आज्ञाकारी हैं, नम्र है सीखने के लिए? And trust me, और मेरा विश्वास कीजिए, this is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। When we say and when we talk about learning, जब हम बात करते हैं सीखने के बारे में and getting to know new things, और कुछ नई बातें सीख रहे हैं, don't think that God is only going to speak to you through the Bible. और ऐसे मत सोचिए कि परमेश्वर केवल आपको बाइबल में से ही बात करेगा। That might be one of the ways. और वो तरीकों में से एक तरीका होगा। It can start with your wife. उसकी शुरुआत आपकी पत्नी से हो सकती है। Your mother, your father, if they're God. अगर आपके पिता और माता पिता है तो उनसे। It can also be from your kids. वो शायद आपके बच्चों से हो सकता है। Did you know how many times God spoke to me with my kids? और क्या आपको पता है कितनी बार परमेश्वर ने मेरे बच्चों के द्वारा मुझसे बात की? My kids had no clue that God was speaking through them to me. और मेरे बच्चों को ये बिल्कुल पता नहीं था कि परमेश्वर उनके द्वारा मुझसे बात कर रहा है। But I knew that very clearly. लेकिन मैं इसे बहुत स्पष्टता से समझ चुका था। Another very interesting aspect of how God can speak to us. और एक और बहुत रोचक पहलू है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। Which actually some people might not believe or even agree with. या जिस पर शायद लोग उससे विश्वास ही ना करें और शायद उससे सहमत भी ना हो। And it doesn't matter if you don't agree with it. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इससे सहमत हैं या नहीं। I just want to mention it to you. मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ। Did you know sometimes God can speak to us through unbelievers also? और क्या आपको पता है कि कभी-कभार परमेश्वर हमसे अविश्वासियों के द्वारा भी बात कर सकता है? God does not need to have a believer or a Christian to speak to you. परमेश्वर को किसी विश्वासी की जरूरत नहीं है आपसे बात करने के लिए। Many times the Lord has spoken to me through billboards. और कई बार परमेश्वर ने मुझसे जो एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड्स होते हैं उसके द्वारा भी बात की है। Sometimes the Lord has spoken to me through a writing on the auto rickshaw at the back of the auto rickshaw. और कई बार परमेश्वर ने मुझसे ऑटो रिक्शा के पीछे रिक्शा जो होती है उसके पीछे जो लिखा हुआ होता है उसके द्वारा भी बात की है। Don't worry about how God speaks to you. इसकी फिक्र मत कीजिए कि परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है। You and me need to ask ourselves, when God speaks, are we willing to listen and learn and do? आपको और मुझे ये सवाल पूछने की जरूरत है कि जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो क्या हम उसे सुनने के लिए, उसे समझने के लिए और उसे लागू करने के लिए तैयार है या नहीं? When someone sends us a letter or a courier or a post or a parcel, whatever you get, अगर कोई हमें पत्र या कोई खत या कोई कुरियर भेजता है, what is more important, that you get it safely, open it and use what you get, or is it important that who brings it to you? और उस वक्त क्या महत्व रखता है कि आपको वो सही तरह से सुरक्षित मिला है या नहीं, या फिर वो किसने आपके लिए लाया है? Are you going to get angry if you don't see the right person who's supposed to bring it to you and you tell the person take it back because I didn't want you to bring it, I wanted the other person to bring it? और अगर वो जो व्यक्ति आपको चाहिए कि वो आपको पार्सल पहुंचाए, अगर आपको वो नहीं दिखता, कोई और उसकी जगह पर दिखता है, तो क्या आप उसे ये कहते हैं कि मुझे नहीं, ये नहीं चाहिए, मुझे वो दूसरा व्यक्ति वो मुझे मुझ तक
तक ये पहुंचे, इसे वापस ले जा। Does it matter to you whether the postman or the delivery guy has a suit or a boot or a t-shirt or chappals, or even when he comes without any clothes? Does it matter to you? और क्या आपको फर्क पड़ता है कि जो डाकिया है वो आपको कपड़े पहनकर, सूट पहनकर या जूते पहनकर आता है या वो नंगा आता है? I'm not bothered about that. और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। I want my parcel. मुझे मेरा पार्सल चाहिए। I need the content in the parcel. और उस पार्सल में जो कुछ है वो मुझे चाहिए। I want to open it. मुझे उसे खोलना है। I want to use it. मुझे उसका इस्तेमाल करना I है। want to benefit from it. मुझे उससे फायदा उठाना I है। don't care who brings it. और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उसे लाता है। Don't bother about who brings things to you. और इसकी चिंता मत कीजिए कि कौन आपको चीजें पहुंचाता है। Sometimes as men, और कभी-कभार मर्द होने के नाते, this is a man thing. ये एक मर्दों की बात है। Sometimes as men, कभी-कभार मर्द होने के नाते we have great difficulty in accepting things from women. हमें कई बार बहुत मुश्किल होती है औरतों से बातें स्वीकारने के लिए। If any woman or any girl or any lady in the church gives advice, immediately we have attitude. अगर कोई लड़की या कोई औरत या कलीसिया की कोई औरत अगर हमें कोई सलाह दे तो हमें बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है। We are going to go out of God's plan and blessing and purpose if we behave like that. अगर ऐसे बर्ताव करेंगे तो हम परमेश्वर के आशीष, उसके मकसद से दूर जाने वाले हैं। Be willing to change. बदलने के लिए तैयार रहिए। Be willing to learn. सीखने के लिए तैयार रहिए। That will be your blessing. वो आपका आशीष होगा। Did you know that God always works? क्या आपको पता है कि परमेश्वर हमेशा काम करता है? In 5 different ways. 5 अलग-अलग तरीकों से। He works through us. वो हमारे द्वारा काम करता है। He works by you. वो हमसे काम करता है। He works for you. वो आपके लिए काम करता है। He works with you. वो आपके साथ काम करता है। And he works in you. और वो आपके अंदर काम करता है। If we understand these 5 aspects of through you, by you, for you, with you, and in you, we will understand the kingdom of God in our lives. अगर हम ये 5 पहलुओं को समझ ले कि आपके द्वारा, आपसे, आपके लिए, आपके साथ और आपके अंदर, तो हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझ पाएंगे। Sensitivity towards God परमेश्वर के प्रति संवेदनशीलता is always the need of the hour in our lives. ये हमेशा हमारी जिंदगी की जरूरत The रहेगी। minute we lose that sensitivity, जिस पल हम उस संवेदनशीलता को खो देंगे, we cease to hear the voice of God, and every other voice will be loud and clear in our minds. हम परमेश्वर की वाणी को खो देंगे और हर एक दूसरी वाणी हमारी जिंदगी में ज्यादा जोर से बोलने लगेगी। The 15th point I want to talk about. और 15वें मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूँ। In our ministries, हमारी सेवकाई में are we excited and happy about what God is doing in us, in our families, and in our ministry? What God is doing to us. और जो परमेश्वर हमारे साथ और हमारी सेवकाई में जो कर रहा है, क्या हम उससे उत्साहित और खुश हैं? We need to remind ourselves that this whole project, this whole aspect, it's about God. It's not about us. It's not our talents and our abilities and our education and our study. It's God. और ये जो पूरा प्रकल्प है, ये जो सारी बात है, वो परमेश्वर के बारे में है और ना कि हमारे बारे में, हमारी क्षमताओं या हमारी शक्ति या हमारे शिक्षा के बारे में नहीं है, ये परमेश्वर के बारे में है। We are not into this with our strength and our abilities and our talents. और हम इसमें हमारी क्षमता, हमारी ताकत और हमारे शिक्षा के कारण नहीं है इसमें। It took me many years to understand that. मुझे कई साल लगे ये समझने में। I learned it the hard way. और मैं मुश्किल तरीके से इसे सीखा। I wasted a few years of my life मैंने अपनी जिंदगी के कुछ साल जाया किए in thinking that it was all about my ability, my strength, my talent, my education, and my experience. क्योंकि मैं ये सोचता था कि ये मेरी क्षमता है, ये मेरी ताकत है, ये मेरी शिक्षा है। Now, does God use our talents and our education and our ability and experience? Of course He uses it. और वो क्या परमेश्वर हमारी क्षमता, हमारा तजुर्बा, हमारी शिक्षा, क्या परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है? हाँ, वो करता है। God never wastes anything that is in our lives. और जो हमारी जिंदगी में है, परमेश्वर उसे कभी जाया नहीं जाने देता। But He only starts to use those things किंतु वो उन चीजों का इस्तेमाल सिर्फ तभी करने लगता है after our minds and our hearts understand and accept that it is His project and not our project. लेकिन वो उसका इस्तेमाल सिर्फ तभी करता है जब हम हमारे मन में समझ लेते हैं कि वो उसका प्रकल्प है और हमारा नहीं। As long as we are holding on to the ownership and saying this is my ministry, और जब तक हम ऐसे मालिक बने रहते हैं और उसे पकड़े हुए रहते हैं कि ये मेरी सेवकाई है,
that God is not going to show His power and His might. तो परमेश्वर उसकी सामर्थ उसका बल नहीं दिखाने वाला, because it's just common understanding. क्योंकि एक आसान सी समझ है. If you hold on to it as your ministry, अगर आप उसे अपनी सेवकाई कहकर पकड़े रहते हैं, then it's just fair and good that you prove yourself. तो फिर ये तो सही बात है कि आप ही अपने आप को साबित करें. But if you say this is God's work and ministry, किंतु अगर आप ऐसा कहते हैं कि ये परमेश्वर की सेवकाई परमेश्वर का काम है, then it's definitely good that He proves Himself. तो फिर सही बात तो ये है कि वो अपने आप को साबित करे. The mistake we are making is we are confessing and we are claiming it as ours, and we want Him to do it. और किंतु समस्या ये है, मुश्किल ये है कि हम ये कबूल करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये हमारी है और हम चाहते हैं कि वो अपने आप को साबित करे. The minute we let it go, और जिस क्षण हम इसे छोड़ देते हैं, the minute it dies, जिस क्षण ये मरता है, the minute it's not ours, जिस क्षण में ये हमारा नहीं रहता, that's the minute it will come back to life because God will start it. और उसी क्षण वो पुनर्जीवित हो जाएगा क्योंकि परमेश्वर उसे जीवन. But it's important that we are excited and aware what God is doing. किंतु हम ये महत्वपूर्ण है कि हम ये जान ले और हमें पता हो कि ये परमेश्वर की है. Are you able to see the hand of God in your life? और क्या आप परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देख पाते हैं? Are you experiencing miracles personally in your life? और क्या आपकी जिंदगी में आप निजी तौर पर क्या आप चमत्कारों का अनुभव कर रहे हैं? Are you excited about how God provides your small and big needs? और क्या आप उत्साहित हैं कि किस तरह से परमेश्वर आपकी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करता है? Pastor Ray was talking about how once he never had enough money and someone came forward and gave a check. और पास्टर रे बता रहे थे कि किस तरह से उनके पास काफी पैसे नहीं थे और कोई आकर उन्हें चेक दे गया. These are some of the things that probably have been exciting his life in Jesus and the work. और ये शायद कुछ बातें हैं जो उनकी जिंदगी को उन्हें उत्साहित कर रहा होगा परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में. For me, the proteins and vitamins that come in my excitement is to see how God provides my needs. और मेरी जिंदगी में मेरे लिए जो प्रोटीन और विटामिन्स आते हैं वो ये है कि किस तरह से परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करता है. All the time I'm always praying and hoping and having faith that God will do things. He will provide. He will make sure that bills are paid. He will meet all our needs. That's what has been me and my wife's proteins and vitamins and faith and hope till date, to hold on and not run away. और मेरा आज तक जो प्रोटीन और मेरे विटामिन्स है वो ये है, मेरे पत्नी के और मेरे ये है विटामिन्स और प्रोटीन्स है कि परमेश्वर मेरे सारी जरूरतों को पूरा करता है, वो सारे बिल्स चुकाता है और वो हमेशा साथ रहता है. Our excitement as a couple has never been on the salary we've had. और हमारा जो उत्साह है वो कभी भी हमारी जो तनख्वाह है उस पर नहीं निर्भर रहा. Honestly, in the last 10 years of my life, और ईमानदारी से मेरे पिछले जो 10 साल जिंदगी के 10 साल रहे हैं, in the last 10 years of my life, मेरी जिंदगी के पिछले 10 साल, I never ever saw something as salary from God's kingdom in my life. और मैंने परमेश्वर के राज्य से मेरी जिंदगी में तनख्वाह नामक किसी चीज को नहीं देखा. Sometimes I never even got anything. और कभी-कभार तो मुझे कुछ मिला भी नहीं है. When we were in Shillong, the first needs of the church were the rent and the building and the electricity and everything else, and everything that was balanced, little bit probably will come to me for some of the bills. और जब हम शिलोंग में स्थित थे तो कलीसिया की पहली जरूरत थी उसका किराया, जो बिल है वो चुकाना, और जो कुछ बचा कुचा रहेगा वो मेरे पास आता था. And sometimes the church never had any balance. और कभी-कभार तो कलीसिया के पास कुछ बचता भी नहीं था. But as a family, we had a lot of balance for bill payments. लेकिन परिवार होने के नाते हमारे पास हमारे बिल चुकाने के लिए बहुत कुछ बचता था. Who pays the bills? बिल कौन चुकाता है? It's God. परमेश्वर है. I remember there was this 1 month in our lives. और मुझे याद है हमारी जिंदगी में एक महीना था. All the provisions of the house were all empty. और घर के जो सारी जरूरतें थी वो सभी जरूरतें ऐसी खाली पड़ी थी. And we never had any money to buy any provision. और हमारे पास कुछ भी खरीदने के पैसे नहीं थे. The church never had any money to give us for the provision. और कलीसिया के पास किराना देने के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं थे. You see, me and my wife can satisfy one another and console one another and say it's okay, we don't have to eat much food. और मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे को संतुष्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को कह सकते हैं, दिलासा दे सकते हैं कि हम ज्यादा खाना नहीं खाएंगे. But we had 2 small growing girls in our lives. लेकिन हमारी जिंदगी में तो 2 छोटी-छोटी बच्चियां थी जो बढ़ रही थी. We had visitors coming into our house every day. और हमारे घर में रोज लोग मिलने आते थे. Imagine we didn't have sugar and tea to give even tea to somebody. और सोचिए हमारे पास
किसी को देने के लिए चाय और शक्कर तक नहीं थे। We didn't know what to do. हमें नहीं पता था क्या करें। We knew that we were not living for food. और हमें पता था कि हम खाना खाने के लिए नहीं जिंदा। We were not living for salary. और हम तनख्वाह के लिए नहीं जी रहे थे। Suddenly we got a phone call. और अचानक से हमें एक फोन कॉल आया। From one of the girls of the church. और कलीसिया की एक लड़की से। She's never ever done this. और उसने कभी भी ऐसे नहीं किया था। She called me. उसने मुझे कॉल किया। She said, "Where are you?" उन्होंने कहा आप कहाँ हो? I said, "I'm at home." मैंने कहा मैं घर पे हूँ। She said, "Can you come to the city square in the evening?" और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप शाम को शहर के चौक में आ सकते हैं। I said, "Sure. Why?" मैंने कहा ठीक है, क्यों? She says, "No, the Lord told me to buy provisions for your family this month." और परमेश्वर ने उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं आपके परिवार के लिए इस महीने का किराना भर दूं। The Lord told her to buy provisions for us. परमेश्वर ने उससे कहा हमारे लिए किराना खरीदने के लिए। You know, sometimes when I listen and go back to the things God has done for my life. और जब कभी जो सारी बातें परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के लिए की है, जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ, it brings tears to my eyes. वो मेरी आंखों में आंसू लाते हैं। That God is my provider. कि परमेश्वर मुझे The Lord is my shepherd. परमेश्वर मेरा चरवाहा है। It doesn't matter whether I have food. It doesn't matter whether I don't have food. तो चाहे मेरे पास खाना हो या ना हो, But I love Jesus. मैं यीशु से प्यार करता We हूँ। will serve Jesus. हम यीशु की सेवकाई And we करेंगे will honor Jesus. और हम यीशु को बताएंगे। And that can only come when we have a gratitude towards God. और वो तभी आएगा जब हमारे दिल में परमेश्वर के प्रति शुक्रिया हो। Do we have gratefulness and thankfulness towards our God? और जब हमारे दिल में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद और शुक्रिया की भावना हो, Not bothering about what we need, और इसके बारे में ना सोचते हुए कि हमें किसकी जरूरत है, but thanking Him for what He did for us. लेकिन उसे धन्यवाद दे कि And जो उसने हमारे लिए किया है, and how much He's provided for us. और उसने हमें कितना दिया है। Or do we have a heart that grumbles and murmurs and complains all the time? या हमारा ऐसा दिल है जो हमेशा परमेश्वर के खिलाफ शिकायत करता है और हमेशा बड़बड़ाता है। 2 days back, I got a call from my wife. 2 दिन पहले मुझे मेरी पत्नी से कॉल आया। Why am I saying all these things to you? मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? I want to prove to you that we are all human beings as pastors and we go through problems and challenges. मैं आपको ये साबित करना चाहता हूँ कि हम सब पासबान होने के नाते इंसान हैं और हम सभी चुनौतियों का सामना करते हैं। My wife called me. मेरी पत्नी ने मुझे फोन किया। She said, "How's things going?" उन्होंने मुझसे पूछा सब कुछ कैसे चल रहा I है? said, "Things are going great." मैंने कहा सब कुछ अच्छा चल रहा I है। asked her, "How's things with you?" मैंने पूछा आप तुम्हारे साथ कैसे चल रहा है? She says, "Yeah, it's okay, but I'm a little discouraged." और उन्होंने कहा कि सब ठीक है लेकिन मैं थोड़ी निराश हूँ। I said, "What happened?" मैंने पूछा क्या हुआ? She said, "No, the provision guy came home and asked us for money to pay the bills. और जो किराना वाला है वो घर पर आया था और उसने बिल चुकाने के लिए कहा। These bills have been pending for 5 or 6 months." और 5-6 महीनों से जो बिल है वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। I said, "The Lord will provide. और मैंने कहा परमेश्वर उसे दे देगा। Don't worry, the Lord will provide." और चिंता मत करना, You परमेश्वर know, दे देगा। sometimes as pastors we can go through some shame and pain in our lives. और कई बार पासबान होने के नाते हम हमारी जिंदगियों में शर्मिंदगी से गुजर सकते हैं। Sometimes when I pass by the provision shop and when I'm supposed to pay money there, I feel so shameful. I say, "God, why would you put me through this trouble?" और जब कभी मैं किराने की दुकान से गुजरता हूँ तब मैं उसे देखता हूँ और मैं अपने दिल में शर्मिंदा होकर परमेश्वर से कहता हूँ कि परमेश्वर तू मुझे इस तकलीफ से क्यों गुजरने दे रहा है। And sometimes I will take my bike in the other street because I don't want to face the shop. और कई बार मैं अपनी बाइक को दूसरे रास्ते से ले जाता हूँ क्योंकि मैं उस दुकान का सामना नहीं करना चाहता। But when I look at the shame that Jesus went through, लेकिन जब मैं उस शर्मिंदगी को देखता हूँ जिसके द्वारा यीशु गया था, it was much more than my provision bills. वो मेरे किराने के बिल से बहुत ज्यादा था। He went through so much of shame and so much of pain, so much of agony, so much of being demoralized. और वो इतनी शर्मिंदगी के द्वारा गुजरा, वो इतनी लज्जा के द्वारा वो गुजरा। And even he was asking the Father, "Lord, would you take this out from me?" और उसने भी अपने पिता से पूछा कि पिता क्या तू ये मुझसे दूर करेगा? And God said, "I wish there was another option." That there is no option. There's only one option. और परमेश्वर कहता है काश मेरे पास दूसरा चुनाव होता लेकिन दूसरा कोई चुनाव नहीं है। Do we have problems in our lives and challenges as pastors? और क्या हमारी जिंदगी में पासबान होने के नाते हमारी जिंदगी में चुनौतियां हैं? We have a lot of problems. हमारे पास बहुत सारी मुश्किलें। But we don't go and share these problems with our churches. लेकिन हम ये जाकर हमारी कलीसिया को नहीं बताते। We don't go and share this with our members. हम इसे हमारे सभासदों के साथ नहीं बांटते। We share this with our greatest shepherd.
हम हमारे सबसे महान चरवाहा And we किसान say, से बांटते Jesus, हैं। हम कहते हैं यीशु, you have called us. तूने हमें बुलाया है। You are our shepherd. तू हमारा चरवाहा है। We have no need. हमें कोई भी जरूरत नहीं है। Even though we walk through the valleys of the shadow of death, और चाहे हम मृत्यु छाए के तराई से गुजरे, you will never put us to shame. तू हमें कभी शर्मिंदा ना करेगा। You will feed us. तू हमें खिलाएगा। You will clothe us. तू हमें कपड़े पहनाएगा। You know, sometimes when we go shopping, और जब कभी हम बाजार में जाते हैं, my kids, I just take them for shopping. और मेरे बच्चों को मैं शॉपिंग ले जाता हूँ। And when my kids ask for something, और जब मेरे बच्चे कुछ मांगते हैं, and when one daughter asks for something, और जब एक बच्ची कुछ मांगती है, the other daughter would look at her और दूसरी बेटी जो है वो उसे देखती है, and would tell her, और उसे कहती थी, hey, don't ask for something so expensive. I don't think daddy has enough of money. और वो उससे कहती थी कि इतनी महंगी चीज मत मांग, मुझे नहीं लगता डैडी के पास इतने पैसे होंगे उसे खरीदने। Praise God for daughters who love their parents and understand their parents. परमेश्वर की स्तुति हो ऐसी बेटियों के लिए जो है अपने माता-पिता से इतना प्यार करती है और उन्हें समझती है। Now as parents, do we want to buy our children the cheapest things? और माता-पिता होने के नाते क्या हम हमारे बच्चों के लिए कुछ सबसे सस्ती चीज खरीदना चाहते हैं? We want to give the best things for our kids. हम हमारे बच्चों को सबसे महंगी चीज खरीदना चाहिए। But I think it's also sometimes okay for our kids to understand that we all live by faith and we trust God. लेकिन मुझे लगता है ये ठीक है कि कभी-कभार हमारे बच्चे समझे कि हम दृष्टि के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा चलते हैं। Sometimes my eldest daughter would tell me, लेकिन कभी-कभार मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है मुझसे कहती थी, Daddy, it's okay. I don't want that. I know that you don't have money. It's okay. When you get the money, you can buy it for me. और मुझसे कहती थी कि डैडी सब ठीक है, आप मुझे पता है आपके पास काफी पैसे नहीं है, लेकिन जब आपके पैसे मिले आप मुझे वो खरीद सकते हैं। Sometimes my kids give me and my wife their pocket money for us to pay some bills. और कभी-कभार मेरे बच्चे जो है वो अपने खर्चे के पैसे हमें दे देते हैं हमारे बिल चुकाने के लिए। You see, that's the way we need to live our lives, encouraging one another, making sure that we have real lives. It's not a superficial life. It's not a fancy life. Following Jesus is not easy, my friends. Pastoring a church is not easy, my friends. Leading people is not easy, my friends. But the question is, we are called for it. और इस तरह से हमें जिंदगी जीनी है, इसके लिए हमें बुलाया है, हमें झूठी जिंदगी नहीं जीनी, हमें इस तरह से ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जो झूठी है, बल्कि हमें इसके लिए बुलाया गया है। कलीसिया को चलाना मुश्किल है, जो लोग हैं उन्हें उनकी अगुवाई करना ये मुश्किल है, इन सारी मुश्किलों का हमें सामना करना है क्योंकि हमें इसके लिए बुलाया गया है। And are we happy when we serve Him? और क्या हम जब उसकी सेवकाई करते हैं तब क्या हम खुश हैं? Are we proud when we serve Him? क्या हमें घमंड है कि हम उसकी Are सेवकाई we करते हैं? excited when we serve Him? क्या हम उत्साहित हैं कि हम उसकी सेवकाई करते हैं? If anybody walks up to you today अगर कोई आज आपके पास चलकर आता है and trades you a very, very lovely job with a great salary and asks you to stop doing ministry and take up this job with a big salary, what would be your answer? और आपके पास कोई आकर कहता है, आपके साथ सौदा करता है कि आपको आपकी सेवकाई छोड़ने के बदले आपको एक अच्छी बड़ी नौकरी और बड़ी तनख्वाह मिले, तो क्या आप सेवकाई छोड़कर नौकरी लेंगे? When God has called us जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है and God says, I will provide for you, और जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, please don't think temptations would never come. ऐसे मत सोचिए कि प्रलोभन नहीं आएंगे। The Bible says some trust in horses and some trust in chariots, but we put our trust in the name of the Lord. बाइबल कहती है कि कुछ घोड़ों में और कुछ रथों में अपना विश्वास रखते हैं, परंतु हम तो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करेंगे। We ask the Lord to send us the chariots and the horses. हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें रथ और घोड़े भेजे। We don't have the money to buy them. हमारे पास पैसे नहीं है उन्हें खरीदने के लिए। Our God owns everything. हमारा परमेश्वर सबका मालिक है। And He knows when to release what in our lives. और वो जानता है कि किस चीज को हमारी जिंदगी में कब मुक्त करना है। I keep asking myself every day, मैं हर रोज अपने आप से पूछते रहता हूँ, Lord, what is driving my life? परमेश्वर मेरी जिंदगी को क्या चला रहा है? Is money driving my life? क्या पैसा मेरी जिंदगी चला रहा है? Is popularity driving my life? और क्या नाम मेरी जिंदगी को चला रहा Is है? my talent and education driving my life? क्या मेरी क्षमता मेरी शिक्षा मेरी जिंदगी को चला रही है? Are my friends driving my life? क्या मेरे दोस्त मेरी जिंदगी को चला रहे हैं? Is my church driving my life? क्या मेरी कलीसिया मेरी जिंदगी चला रही है? Or are you driving my life? या तू मेरी जिंदगी चला रहा है? You know, if in this whole walk and life with God, इस परमेश्वर के साथ इस पूरी जिंदगी में I want us to be careful with only one thing. मैं चाहता हूँ कि हम केवल एक ही चीज का ध्यान रखें। It's a drive that we are on with Jesus. और ये एक
चलाना है जिसके साथ हम पर यीशु के साथ है। God is taking us on this long drive of a journey with our spirituality and our walk with Him. परमेश्वर हमें उसके साथ इस चलने में और इस आध्यात्मिकता में उसके साथ एक लंबे ड्राइव पर ले जा रहा है। And the most important thing that we need to make sure, और जो सबसे अहम बात जिसकी हमें पुष्टि करनी है, just make sure, बस इस बात की पुष्टि कर लीजिए, who's holding the steering wheel of the car. उस कार का स्टीयरिंग व्हील किसके हाथों में है? If Jesus is not driving the car, अगर यीशु गाड़ी नहीं चला रहा, you're in big time trouble, my friends. आप बड़ी मुश्किल में हैं मेरे दोस्तों। If you're driving it, you're in trouble. अगर आप उसे चला रहे हैं तो आप तकलीफ में हैं। If your church is driving it, you're in trouble. अगर आपकी कलीसिया उसे चला रही है तो आप मुश्किल में हैं। If any great ministry is driving it, you're in trouble. अगर कोई बड़ी सेवकाई उसे चला रही है तो आप मुश्किल में हैं। If your church members and well-wishers are driving it, you're in trouble. अगर आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त उसे चला रहे हैं तो आप मुश्किल में हैं। If Jesus is driving it, अगर यीशु उसे चला रहा है, you can close your eyes, आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, sit at the back, पीछे बैठ सकते हैं, and go to sleep when you want to go to sleep. और आराम से सो सकते हैं जब आप सोना चाहें। And He'll take you safely to the destination that you want. और आपको वो उस जगह पर ले जाएगा जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। Many times in my life, कई बार अपनी जिंदगी में I was driving my own car. मैं अपनी खुद की मोटर गाड़ी चला And रहा when I था, was tired, और जब मैं थक जाता था, I asked my friends to drive the car. मैंने अपने दोस्तों को गाड़ी चलाने And के when लिए they were कहा, tired, और जब वो थक जाते थे, I asked the church to drive the car. मैंने कलीसिया को कहा मेरी गाड़ी चलाने के लिए। I've come to a point in my life मैं अपनी जिंदगी में एक जगह पर पहुंचा हूँ where I'm saying, God, जब मैं कहता हूँ परमेश्वर, if you're not driving this, अगर तू इसे नहीं चला रहा, I'm getting out of this. मैं इसमें से बाहर निकल रहा हूँ, Because anything can happen to me anytime. क्योंकि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो If सकता you है। are not the driver of this car, अगर तू इस गाड़ी का चालक नहीं है, make sure that always इस बात की पुष्टि कर लीजिए हर बार that you keep your eyes watching who's the driver of the car. कि आपकी नजर उस पर रहे जो गाड़ी चला रहा है, You'll be safe. आप सुरक्षित रहोगे। Let's go to the next point. अगले मुद्दे पर हम चलेंगे। Point number 16. और 16वां मुद्दा, Do you have a vision and a dream for the work God has for you? और जो परमेश्वर ने आपके लिए काम रखा है, क्या उसके Very पास एक दर्शन और important to सपना have a है? vision and a dream. बहुत महत्वपूर्ण है दर्शन और सपना रखना। Proverbs 29:18. नीति वचन का 29वां अध्याय वचन 18। Proverbs 29:18 says, without prophetic vision, people run wild, but blessed are those who follow God's teaching. Another version would say, people without vision perish. जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ पर दर्शन नहीं होता, वहाँ पर लोगों का विनाश होता है। Do you have visions and dreams for your ministry? क्या आपकी सेवकाई के लिए आपके सपने और आपके दर्शन हैं? Do you have plans and goals and dreams for it? It's important that we have the plans and the dreams and goals for what God has for us. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उसके प्रति हमारे पास दर्शन हो, सपने हो और बड़े मकसद हो। There's nothing wrong in having dreams and visions and plans. और योजनाएं, मकसद और सपने रखने में कोई बुरी बात नहीं है। I think God wants us to have plans. मुझे लगता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम सपने रखें। The Bible says, I will make my plans, Lord, but you direct my steps. बाइबल कहती है कि मैं अपनी योजनाएं बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर तू मेरे मार्गों को चला। And God is okay with us making plans. और परमेश्वर हमारे योजनाओं के साथ ठीक है। But make sure that God directs the steps of those plans. लेकिन इस बात की पुष्टि कर लीजिए कि परमेश्वर उन योजनाओं के लिए हमारे हम जो कदम उठाते हैं वो परमेश्वर चलाता है। If God is not the director of those steps in those plans of yours, your plans are all a waste. अगर परमेश्वर आपके उन कदमों को आपकी उस योजना में अगर वो नहीं चला रहा, तो आपके सारे कदम जाया होने वाले हैं। It's good for us to think big. अच्छा है कि हम बड़ा सोचें, Dream big. बड़े सपने देखें, Expect big things from God. परमेश्वर से बड़ी उम्मीदें रखें। That's how we grow our faith and our expectancy in God. और इस तरह से हम परमेश्वर में हमारा विश्वास बढ़ता है। I love what William Carey said. और विलियम कैरी ने जो कहा मुझे बहुत पसंद है। This is what he said. ये उसने कहा था, Attempt great things for God and expect great things from God. परमेश्वर के लिए बड़े काम करने की कोशिश कीजिए और परमेश्वर से बड़ी बातों की उम्मीद रखिए। He says you don't have to pay any money to attempt great things for God. और वो कहता है कि आपको परमेश्वर से उम्मीद रखने के लिए पैसे भरने की जरूरत नहीं है। And you don't need anybody's permission to expect great things from your और God. परमेश्वर से बड़ी उम्मीदें रखने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। You see, if you want to expect great things from Him, you need to attempt great things for Him.
देखिए, अगर आप परमेश्वर से बड़ी उम्मीदें रखना चाहते हैं तो आपके लिए उसके लिए बड़े कोशिश करनी पड़ेगी। It's pretty much a principle of the Bible. What you sow, you reap. और बाइबल का ये सिद्धांत है कि जो आप बोएंगे वही फसल आप काटेंगे। Now don't get me wrong. अब मुझे गलत मत समझिए। Many times God has blessed us, and even before we sowed anything, even before we attempted anything, God has blessed us. और हमने कुछ बोने से पहले ही परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। But what is preventing us from attempting things for God? लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ कोशिश करने से हमें क्या रोक रहा है? We are willing to take big risks to do other things in life. हम जिंदगी में दूसरे काम करने के लिए बड़ी चुनौतियां लेने तैयार हैं। Why not for God? परमेश्वर के लिए क्यों नहीं? And the kingdom. और उसके राज्य के लिए। Are you seeking God for growth and expansion? और क्या आप बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? In your ministry. आपकी सेवकाई में। Do you want to grow? क्या आप बढ़ना चाहते हैं? Do you like to grow? क्या आपको बढ़ना पसंद है? Do you like to see your ministry bloom and blossom? और क्या आप अपनी कलीसिया, आपकी सेवकाई को बड़ा होते हुए और फैलते हुए देखना आपको अच्छा लगता है? You know, we just started our church in June of last year. और पिछले साल जून में हमने हमारी कलीसिया की शुरुआत की। We are hardly 16 or 17 months old. और हम ज़्यादा से ज़्यादा 16 या 17 महीने के हैं। We have some 15 or 18 families that come to church. और हमारी कलीसिया में 15 या 18 ऐसे परिवार हैं। If everybody comes on the Sunday morning, अगर सभी लोग रविवार की सुबह आए, 40 to 50 people will be there. 40 या 50 लोग होंगे। We're only 15, 16 months old. और हम केवल 15 या 16 महीनों के हैं। And I was asking the Lord, और मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, Lord, is it okay if I have a plan and a desire to grow the church? और परमेश्वर, क्या ये ठीक होगा कि अगर मेरी कलीसिया फैलाने के लिए मेरा सपना और मेरा दर्शन हो? And I don't think God has a problem with that. और मुझे नहीं लगता परमेश्वर को उसके साथ कोई समस्या है। God loves growth. परमेश्वर को फैलाव पसंद है। And in my heart I've been praying, और मेरे दिल में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, God, every month परमेश्वर हर महीने I want to bring one family into the church that doesn't know your love and doesn't know your salvation. मैं एक परिवार को कलीसिया में लाना चाहता हूँ, ऐसा परिवार जो तेरा प्यार और तेरा अनुग्रह At नहीं least जानता। one family every month. कम से कम एक परिवार एक महीने में। And by December of this year, और इस साल के दिसंबर के महीने तक I want at least target 20 or 25 families. मेरे पास कम से कम 20 या 25 परिवारों का निशाना होना चाहिए। It's not wrong to have a goal. और मकसद होना कोई बुरी बात नहीं है। Not wrong to have an ambition. और कोई दिल में कोई इच्छा होना गलत नहीं है। When I was working for my company, जब मैं अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा था, for 4 years I used to work for a company. 4 साल में कंपनी के लिए काम कर रहा था। Every month my company gives me targets. और हर महीने मेरी कंपनी मुझे टारगेट देती थी। They say, hey, today this month your target is 6 lakhs. और इस महीने के लिए तेरा जो मकसद है वो 6 लाख का है। And this month your target is 12 lakhs. और इस महीने तेरा मकसद 12 लाख का है। And we all work so hard to get those lakhs into the company. और हम इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं वो सारे लाख रुपए उस कंपनी में लाने के लिए। The Lord was telling me, और परमेश्वर मुझसे कह रहा था, how smart you are in your marketing and your sales targets to get that much of money into the company. और तू कितना होशियार है तेरे काम में कि तू उतना पैसा तेरी कंपनी में ला सकता है। Would you like to be passionate to get people into my kingdom? और क्या मेरे राज्य में लोगों को लाने के लिए उतना ही जुनून तुझे रखना पसंद होगा? Would you be willing to use your talents and your love and your ability and your time and the calling to get people into my kingdom and into the church? और क्या तुझे पसंद होगा कि तू तेरी क्षमताएं, तेरी जो तेरा प्यार जो है, तेरा बुलावा उसका तेरे वक्त का इस्तेमाल लोगों को मेरे राज्य में लाने के लिए करना पसंद करेगा? Right now I work for the CEO and MD Jesus Christ. और आज मैं CEO और MD प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करता And हूँ। my CEO has got a lot of targets he wants to accomplish. और मेरे CEO के पास बहुत सारे मकसद है जो उसे पूरे करने हैं। And part of the big target is in Matthew chapter 28. और बड़े निशाने का जो एक हिस्सा है वो मत्ती के 28वें अध्याय में है। Go ye therefore and baptize them in the name of the Father and the Son, make ye disciples. Those are your targets. और जाकर उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और जाकर उन्हें शिष्य बनाओ। We've got a great target commission. हमारे पास बड़ा मकसद है। What are we doing with that target? हम उस मकसद के साथ क्या कर रहे हैं? How are we strategizing and planning for that target? और हम किस तरह से उस निशाने के लिए, उस मकसद के लिए हम किस तरह से काम कर रहे हैं? We can't use our sales and marketing strategy that we use in companies. We can't use that in the kingdom of God. और बिक्री की जो क्षमताएं हैं जो हम बाहर इस्तेमाल करते हैं, हम उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते। But we have different tools. लेकिन हमारे पास दूसरे साधन हैं। We've got spiritual gifts that God has given हमारे us. पास आध्यात्मिक वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। Those can become our marketing tools. वो हमारे बिक्री की साधन हो सकते हैं। We've got the Holy Spirit. हमारे पास पवित्र आत्मा है। We've got the call of God in our life. हमारे पास परमेश्वर का बुलावा है। We've got vision. हमारे पास दर्शन है। We've got determination. हमारे पास आगे बढ़ने का जुनून है। We've got ambition. हमारे पास इच्छा है। Those are our tools for our target
to get people into the kingdom. हमारे पास ये वो साधन है परमेश्वर के राज्य में लोगों को लाने के लिए, And those all will work very well. और ये सभी बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। The big question is, बड़ा सवाल ये है, are you available to do it? क्या आप वो करने के लिए उपलब्ध हो? The next big question is, अगला बड़ा सवाल, do you like to do it? क्या आप इसे करना पसंद करते हैं? And the next biggest question is, और सबसे बड़ा अगला सवाल, do you want to do it? क्या आप उसे करना चाहते हैं? Are you available? Do you like? And do you want? क्या आप उपलब्ध हो, क्या आप पसंद करते हो और क्या आप करना चाहते हो? Because if these three things are not operating in your life, क्योंकि अगर ये तीन बातें आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रही, other people can never force you to do it. दूसरे लोग आपको कभी जबरदस्ती नहीं कर सकते करने के लिए। That's the only big difficulty that we are facing in the kingdom of God. और यही सबसे बड़ी मुश्किल है जिसका सामना हम परमेश्वर के राज्य में कर रहे Do हैं। we have plans to expand God's kingdom in our ministry? क्या परमेश्वर के राज्य के फैलाव के योजना हमारे सेवकाई में है? Many years back, 12 years back, when I was getting ready to plant my first church, और कई साल 12 साल पहले जब मैं अपनी पहली कलीसिया को लगाने के लिए जब मैं तैयार था, my pastor looked at me मेरे पासवान ने मेरी तरफ देखा and he said, और उन्होंने कहा, Godfrey, गॉडफ्री, I know you're going to go plant a church, मैं जानता हूँ कि तू जाके कलीसिया शुरू करने वाला है, but I want you to write a 1-year plan, I want you to write a 3-year plan, and I want you to write a 5-year plan of what you are going to do when you get there to plant a church. लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू 1 साल की योजना बनाए, 3 साल की योजना बनाए और एक 5 साल की योजना बनाए कि तू क्या करने वाला है वहां जाकर कलीसिया शुरू करने के बाद। I actually sat down for 1 whole week. I made a master plan. 1 year what I want to do, 3 years what I want to do, 5 years what I want to do, and every month what do I want to see accomplished in my life through God for His people. I made a plan for 5 years. Every 6 months there was a plan, and I said, God, this is my plan, but would you direct the steps of my plan? And I'm willing to change if you want me to change this plan. और मैं 1 हफ्ता जाकर मैं बैठा और मैंने एक बड़ी योजना बनाई कि 1 साल में मुझे क्या करना है, 3 सालों में मुझे क्या करना है, 5 साल में मुझे क्या करना है। हर 6-6 महीने के लिए मैंने योजनाएं बनाकर रखी थी और मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर कि अगर तू चाहता है कि मैं ये करूं तो तू मेरे कदम को चला, तू मेरे कदमों को चला, और अगर तू नहीं चाहता कि इसमें से कुछ ना हो तो तू मुझे दिखा कि मुझे क्या करना है। I gave the plan to my pastor. मैंने वो जो योजनाएं थी वो मेरे पासवान को दी। They were running into many pages. और वो कई पन्नों की थी। My pastor looked at it. मेरे पासवान ने उसे देखा। He said, it looks pretty good. और उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी लग रही है। He said, ask God how you're going to go about this. और परमेश्वर से पूछ तू इसके बारे में क्या करेगा? Because those are all just wonderful points on pieces of paper. क्योंकि ये सब सिर्फ केवल अद्भुत मुद्दे हैं जो कि कागज पर लिखे हुए हैं। And only God can accomplish and make them happen. और केवल परमेश्वर ही उन्हें पूरा कर सकता है, उन्हें बना सकता है। So I took the plans and we went. We successfully planted the church. और मैंने वो योजनाएं ली और मैंने कामयाबी से वो कलीसिया शुरू की। We also sent out another church plant. और हमने एक और कलीसिया को लगाने के लिए भेजा। And here we are in Bangalore, not stopping to plant a church. और यहाँ पर हम बैंगलोर में हैं और हम कलीसिया बनाना शुरू करना हमने रोका नहीं है। My 5-year plan became a 13-year plan. मेरे 5 साल की जो योजना थी वो 13 साल की योजना बन गई। And I'm looking forward to making it another 13 years plan. और मैं आगे देख रहा हूँ कि मैं एक और 13 साल की योजना बनाऊं। I loved what Jack said. और जैक ने जो कहा वो मुझे पसंद आया। About the retirement statement. और निवृत्ति के वाक्य के बारे में। I don't think I can ever imagine me retiring or someone asking me to retire. और मुझे नहीं लगता मैं कभी कल्पना भी कर सकता हूँ कि मैं निवृत्त होऊंगा या कोई मुझे निवृत्त करेगा। I will get so discouraged and frustrated. I probably will backslide the minute I retire. और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। मैं इतना निराश हो जाऊंगा कि जिस क्षण मुझे निवृत्त मैं हो गया मैं पीछे हट जाऊंगा। My desire is I'll be serving God till I roll into my grave. और मेरी इच्छा है कि जब तक मैं अपनी कब्र में नहीं जाता तब तक मैं परमेश्वर की सेवकाई करता I रहूं। also wish I could preach from my grave. और मेरी तो ये भी इच्छा है कि मैं अपनी कब्र में से भी परमेश्वर का प्रचार That's करूं। my heart. और ये मेरा दिल है। Where is our heart? हमारा दिल कहाँ पर है? Where are our plans? हमारी योजनाएं कहाँ है? Where is the determination we have in our heart? और जो जुनून हमारे दिल में है वो कहाँ है? These are the things that will exercise faith and hope and dependency in God. और ये वो बातें हैं जो परमेश्वर में हमारे विश्वास और भरोसे को चलाएगा। Point number 17. 17वां मुद्दा। Are you training and deploying people in your ministry? और क्या आप आपकी सेवकाई में लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें सेवकाई में छोड़ रहे हैं? Or are you the solo person in your ministry? या आपकी सेवकाई में केवल आप अकेले हैं? You know, this morning somebody asked Pastor Ray, are you going to sing a solo?
और आज सुबह किसी ने पूछा पास्टर रे क्या आप अकेले गाने वाले हैं? And Pastor Ray came and told them, I'm going to sing so low that nobody will hear me. और उन्होंने कहा कि मैं इतना नीचे गाने वाला हूँ कि कोई मुझे सुन ही नहीं पाएगा। He changed the spelling from S-O-L-O to S-O-L-O-W. और उन्होंने जो स्पेलिंग है सोलो का वो S-O-L-O से S-O-L-O-W में बदल दिया। I love that. मुझे पसंद आया। If we go solo, अगर हम अकेले गए, we'll be too low. हम बहुत नीचे जाएंगे। And you'll be all alone. और आप अकेले रह जाओगे। Being solo. अकेले रहकर। Don't ever do solo ministry, my friends. अकेले सेवकाई कभी मत कीजिए मेरे भाई। The first best example that you have is your wife. और सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास है आपकी पत्नी। If you're trying to do a solo ministry, you're almost divorced her spiritually. और अगर आप अकेले सेवकाई करना चाहते हैं तो आपने लगभग उन्हें आध्यात्मिक तौर पर तलाक दे दिया है। Are you already beginning to think who's your next level of leaders to train up? और क्या आपने सोचना शुरू किया है कि आपका जो अगला स्तर है अगुवाओं का वो कौन है जिन्हें आपको प्रशिक्षण देना है? You know, to have a second level of leadership and elders and deacons, you don't need to be a big church. और आपके कलीसिया में आपके एल्डर्स हो अगुवा हो उनका दूसरा स्तर बने उसके लिए आपकी बड़ी कलीसिया होने की जरूरत नहीं है। The Bible never ever anywhere gives us mathematical calculations that after a church becomes 100, then there can be 5 deacons. After it becomes 200, there can be 10 deacons. There's no mathematical calculation in any word. और बाइबल में कभी भी ऐसी कोई गिनती नहीं दी है अंकों के हिसाब से कि अगर आपके कलीसिया में 50 लोग आए तो आपके पास 5 डीकन हो सकते हैं और 100 हो गए तो 10 डीकन हो सकते हैं। But it's very clearly mentioning the functionality of each of those people. किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति के जो कार्य है उन कार्यों को बराबर बाइबल में नियुक्त किया हुआ है। And when the Bible says that there are elders and deacons and prophets and teachers and apostles, it means that the pastor is supposed to be looking out for these people and working along with them. और लेकिन बाइबल में ये दिया हुआ है कि बाइबल में एल्डर की कलीसिया में एल्डर्स होने चाहिए, डीकन्स होने चाहिए, नबूवत करने वाले होने चाहिए, सुसमाचार सुनाने वाले होने चाहिए और पासबान का काम है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढे। That's God's plan. ये परमेश्वर की योजना है। Because God knows that the guy is going to go. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये बंदा जाने वाला है। We cannot be alone. हम अकेले नहीं रह सकते। So are we already training our second level of people? तो क्या हम हमारे दूसरे स्तर के लोगों को हम उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं? Are you looking out to see who God is raising? और क्या आप ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर किसे खड़ा कर रहा है? Are your eyes on what God is doing in people? और क्या आपकी आंखें इस पर लगी हुई है कि परमेश्वर लोगों के साथ क्या कर रहा है? Are your people in second level of leadership understanding your vision? और क्या दूसरे स्तर के आपके जो अगुवा है क्या वो आपकी अगुवाई को समझ रहे हैं? Do they understand your call that God is having over your life? और जो बुलावा परमेश्वर का आपकी जिंदगी पर है क्या उसे वो समझ रहे हैं? The best way to envision and empower people is to keep telling them your story of God's plan and call and vision in your life. Keep on telling them the story. और सबसे अच्छा तरीका कि आपके लोगों को आप सामर्थ दे, उन्हें आप उत्तेजना दे, वो ये है कि आप उन्हें आपकी कहानी बताएं, आपके बुलावे की किस तरह से परमेश्वर ने आपको बुलाया है। The more and more you tell them the story about what God has called you to be and called you to do and called you to have and called you to function, the more you're keeping them alive and you're growing their dreams along with you. और जितना ज्यादा आप उन्हें बताते हैं कि परमेश्वर ने आपको किसके लिए बुलाया है, क्या करने के लिए बुलाया है और किस वजह के लिए बुलाया है, उतना ज्यादा आप उन्हें उत्साहित कर रहे हैं ताकि वो भी सपने देखें और ताकि वो भी दर्शन रखें। If you don't tell them your story, अगर आप उन्हें अपनी कहानी नहीं बताओगे, it's probably chances they're going to leave you very soon. शायद ऐसे में हो सकता है कि वो आपको बहुत जल्दी छोड़ जाए। They might find somebody else who has a better story. और वो किसी और को ढूंढ लेंगे जिनके पास अच्छी कहानी है। Don't blame them. उन पर दोष मत लगाइए। You're just not empowering them with your stories. आप उन्हें अपनी कहानी के द्वारा सामर्थ्य नहीं दे रहे। They probably left you because they never saw any vision in you. और उन्होंने शायद आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने आपके अंदर कोई दर्शन ही नहीं देखा। They never saw God's excitement in you. उन्होंने आपके अंदर परमेश्वर की कोई उत्साह नहीं They देखा। never saw any plan in you. उन्होंने आपके अंदर कोई मकसद नहीं देखा। They never saw that God was doing anything in you. उन्होंने कभी शायद देखा ही नहीं कि परमेश्वर आपके अंदर कुछ कर रहा है। Unfortunately, many pastors and leaders keep people by increasing their salaries. और कई बार बहुत दुखद तरह से लोग कुछ पासबान हैं, कुछ लोग हैं जो अगुवाओं को बढ़ाते रहते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाकर। My friends, money does not keep people in ministry. मेरे दोस्तों, पैसा लोगों को सेवकाई में नहीं रखता। The call and the anointing and the power of God keeps them in ministry.
परमेश्वर का बुलावा, परमेश्वर की सामर्थ, उसकी ताकत उन्हें सेवकाई में रखती The है। miracles and the signs and the wonders that God does in your life keeps you in ministry, not your salary. जो चिन्ह, जो चमत्कार, जो आश्चर्यकर परमेश्वर आपकी जिंदगी में करता है, वो उन्हें सेवकाई में रखता है। It's not wrong to get a good salary. और गलत नहीं है, ये बुरा नहीं है कि आपको अच्छी तनख्वाह मिले। I think it's important that we all get paid well. और शायद मुझे तो लगता है ये महत्वपूर्ण है कि हमें अच्छी तनख्वाह मिले। I think it's God's desire that He blesses us. और मुझे लगता है परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें आशीषित करना चाहता है। But our focus is not on that. लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं है। Our priority is not that. हमारे लिए वो मायने नहीं रखता। Our priority is seeking the kingdom. हमारे लिए परमेश्वर के राज्य को ढूंढना मायने रखता है। People need to catch your vision in ministry. लोगों को आपका दर्शन, सेवकाई में आपके दर्शन को पकड़ने की जरूरत है। Can they run the work of God even if you're not there? और अगर आप वहां पर नहीं होगे तो क्या वो परमेश्वर के काम को चला सकते हैं? Will your church and ministry close down if you're in hospital for 2 months? अगर आप 2 महीने तक अस्पताल में रहे तो क्या आपकी कलीसिया, आपकी सेवकाई बंद हो जाएगी? Sometimes as pastors we have a lot of insecurities. और पासवान होने के नाते हमें बहुत सारी असुरक्षितताएं होती है। Many times as pastors we don't want to give away some roles to other people. और कई बार पासवान होने के नाते हम कुछ काम जो है वो दूसरे लोगों को नहीं देना चाहते। Pastors, I want you to remember and listen to this very carefully. अब जो पासवान है मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने। This can become a sinful act in your life. और ये आपकी जिंदगी में पापमय काम हो सकता है। When you see God raising up people in your ministry, जब आप देखें कि परमेश्वर आपकी सेवकाई में लोगों को खड़ा कर रहा है, it is your responsibility and my responsibility to give them an opportunity to serve God. ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक मौका दे परमेश्वर की सेवकाई करने का। And the fear many of us have, और जो भय हम सभी लोगों को होता है, is very practical. ये बहुत ही व्यावसायिक है। And some of those fears can really freak us out. और इसमें से कुछ डर जो है वो हमें बहुत डरा सकते हैं। And one of those fears that many pastors have. और उनमें से एक भय जो कई पासवानों को होता है। What if this person speaks better than me, or preaches better than me, or sings better than me, or what if this person is more anointed than me? Then who will respect me in the church? और क्या होगा अगर ये व्यक्ति मुझसे ज्यादा अच्छा प्रचार करे, मुझसे अच्छा गाना गाए और मुझसे अच्छा भी अभिषिक्त हो, तो फिर कौन मेरा कलीसिया में कौन मेरा आदर करेगा? Oh boy, हे बाबा, that's a dangerous one. ये तो बहुत खतरनाक है। If you are staying in the church because you thought people are respecting you, you've got everything wrong. अगर आपको लगता है कि कलीसिया में आप इसलिए हैं क्योंकि लोग आपका आदर कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ गलत समझ में आया है। You are staying in the church because God has called you, not because people respect you. आप कलीसिया में इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और ना कि इसलिए क्योंकि लोग आपका आदर करते हैं। You and me don't have to fear that somebody else will do better than us. In fact, we need to be proud and search for somebody who can do better than us. और बल्कि हमें डरने की जरूरत नहीं है कि कोई हमसे ज्यादा अच्छा करे, बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए, गर्व होना चाहिए और ढूंढना चाहिए कि कोई हमसे ज्यादा बेहतर कर सके। I'm always looking for someone better than me for the last 12 years of my life. और जिंदगी के मेरे पिछले 12 साल मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मुझसे ज्यादा बेहतर सेवकाई कर सके। I'm forcing people to come and do things and they don't want to do it. मैं लोगों को जबरदस्ती कर रहा हूँ कि वो आके सेवकाई करे और वो करना नहीं चाहते। I'm telling people to lead worship and come and preach and pray for the sick and heal people, and I don't find that much of response. और मैं लोगों को बता रहा हूँ, लोगों को जबरदस्ती कर रहा हूँ कि वो आके सेवकाई करे, वो आराधना में अगुवाई करे, वो प्रचार करे, लोगों के लिए प्रार्थना करे, लेकिन लोग मुझे जवाब नहीं दे रहे। At one point of time, me and my wife started fighting with God and saying, God, we are searching to raise up people and release them into ministry so that they can preach and teach and heal and sing and worship. We're not finding people. What's wrong? और कई बार तो मैं और मेरी पत्नी परमेश्वर से झगड़ते थे कि परमेश्वर तू हमें लोग दिखा, तू हमें लोग दे कि जो सेवकाई करे, जो प्रचार करे, जो अगुवाई करे, और हमें लोग नहीं मिल रहे। Sometimes when I visit other churches, I feel so jealous. और कई बार मैं दूसरे कलीसियाओं में जाता हूँ तो मुझे इतनी जलन होती है। I feel so jealous. मुझे इतनी जलन होती है that there are such talented and called and anointed people and they don't get used in those churches. कि वहाँ पर इतने क्षमता, इतने कौशल्यवान, इतने होशियार लोग होते हैं और उनका इस्तेमाल ही नहीं होता। And I wish and I pray, God, how I wish these people are in my church. I can sit down and worship you and rest. I don't have to be doing all these things. और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, इच्छा कर मेरी होती है कि काश ये लोग मेरी कलीसिया में होते थे, मैं नीचे बैठ जाता था, मैं आराम कर पाता था, और ये लोग मैं तेरी आराधना कर पाता था, और ये लोग सब कुछ करते थे। Beloved pastors, प्यारे पासवानों, please do not sin and try to control the hand of God in your people as God is raising up people among you.
कृपा करके पाप मत कीजिए, और जब परमेश्वर आपके कलीसिया में लोगों को खड़ा कर रहा है, उनका इस्तेमाल कर रहा है, तो परमेश्वर के हाथ को ना रोके। If you stop that work, you're fighting against God, not anybody else. अगर आप वो काम रोकते हैं तो आप परमेश्वर के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी और के नहीं। Let all your security be found in Jesus, so that you will not have any insecurities in anybody else. आपकी सारी सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह से आने दीजिए और किसी और से नहीं। Did you know that it was okay for some of your leaders and elders and deacons and church members to have much more talents and anointing than you? Did you know that it was okay? और क्या आपको पता है कि ये ठीक है कि आपकी कलीसिया के जो एल्डर्स है, जो अगुआ है, उनमें जो सेवकाई करते हैं, उनमें आपसे ज्यादा टैलेंट हो, आपसे ज्यादा क्षमताएं हो और ज्यादा अभिषेक हो? I've got lots of talented people in my church. और मेरी कलीसिया के लोगों में बहुत सारी क्षमता है। Good musicians and good singers. अच्छे संगीतकार, अच्छे गाने वाले हैं। I don't get scared or intimidated by them. मैं उनसे डरता नहीं। I know I'm not a singer. मुझे पता है मैं अच्छा नहीं गाता। I know I'm not a worship leader. मुझे पता है कि मैं अच्छा आराधक नहीं हूँ। I know I can't play guitar. और मुझे पता है मुझे गिटार बजाना नहीं आता। But I know that God gives me opportunities to do these things. किंतु मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे मौका देता है ये बातें करके, ये चीजें करने के लिए। Do I know that other people can do a better job than me? क्या मुझे पता है कि दूसरे लोग मुझसे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं? I'm well aware of that. मुझे अच्छी तरह से पता है। But the problem is, लेकिन मुश्किल ये है, God is not giving those people opportunities yet. परमेश्वर अब तक उन लोगों को मौका नहीं दे रहा। And that's why I'm doing it. और इसलिए मैं कर रहा हूँ। I've got a prophet in my church. मेरी कलीसिया में एक भविष्यवक्ता है। Very anointed guy. बहुत अभिषेक व्यक्ति है। He can just look at you and tell what's happening, past, present and future. और वो केवल आपको देखेगा और आपके भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में क्या होने वाला है आपको बता देगा। God uses him all across the country. परमेश्वर उसका इस्तेमाल पूरे देश में करता है। God uses him in other parts of the world. परमेश्वर दुनिया के दूसरे भागों में उसका इस्तेमाल कर रहा है। But when he comes to me, लेकिन जब वो मेरे पास आता है, he says, Pastor, वो कहता है पास्टर, you tell me what should I do? आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? Am I intimidated by him? क्या मैं उससे डरता हूँ? I'm proud of him. मुझे उस पे गर्व है। I have separate meetings for him. मैं उसके लिए दूसरी अलग से मीटिंग रखता हूँ। I empower his ministry. मैं उसकी सेवकाई को सामर्थ्य देता हूँ। I keep asking, when is the next meeting in the church? मैं उससे पूछता हूँ कि कलीसिया में दूसरी मीटिंग कब है? I promote his ministry. मैं उसकी मीटिंग को बढ़ावा देता I हूँ। encourage his ministry. मैं उसकी सेवकाई को बढ़ावा देता हूँ। I give him the stage. मैं उसे मंच देता हूँ। And when he has the stage, और जब उसके पास मंच होता है, I have the back seat. मैं पीछे जाके बैठ जाता हूँ। And he keeps telling me, Pastor. और वो कहता रहता है, पास्टर। And I say, no. मैं कहता हूँ मैं नहीं। You. और उसे कहता हूँ तू। Bless you. परमेश्वर तुझे आशीषित करे। Do we have our heart and do we have our confidence in God? क्या हमारा दिल और हमारा भरोसा परमेश्वर पर है? I don't fear anybody. मैं किसी से नहीं डरता। When I see people better than me, जब मैं अपने से बेहतर लोगों को I देखता हूँ, take pride and strength. मैं उनमें गर्व महसूस करता हूँ, मैं सामर्थ महसूस करता हूँ। Praise God, another brother and another sister in Christ who I can partner with. और परमेश्वर की स्तुति हो कि मसीह में मुझे एक और भाई, एक और बहन मिली है जिनके साथ मैं भागीदारी कर सकता हूँ। I always look forward to people better than me. और मैं हमेशा ढूंढते रहता हूँ कि लोग मुझसे बेहतर हो। Point number 18. 18 मुद्दा। How much of time and love and energy you give towards your personal families. आपके निजी परिवार को आप कितना प्यार, कितना वक्त देते हैं? Apart from ministry, how much of time you dedicate only to your families and don't take any other calls when you do that. और कितना सेवकाई के अलावा कितना ज्यादा वक्त आप अपने परिवार को, अपने निजी परिवार को देते हैं और उसमें कोई दूसरे कॉल नहीं लेते? Are you aware that God wants you to give importance and priority to your families? क्या आपको पता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी जिंदगी और अपने परिवार को भी वक्त दें? I have a priority list that I follow. मेरे मायनों की एक सूची है जिसका अनुकरण मैं करता हूँ। Now, this is my priority list. और ये मेरी मायनों की सूची है। You don't have to take it. आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। But if it's useful, use it. लेकिन अगर ये इस्तेमाल करने लायक है तो इस्तेमाल कीजिए। The first person on my priority list मेरे मायनों की सूची में सबसे पहले जो व्यक्ति है is God. वो परमेश्वर है। Not my wife. मेरी पत्नी नहीं। Not my father. मेरे पिता नहीं। Not my mother. मेरी माता नहीं। Not my kids. मेरे बच्चे नहीं। Not even my church. और मेरी कलीसिया भी नहीं। Or my ministry. मेरी सेवकाई तक नहीं। It is God, my Father and my Savior. ये परमेश्वर मेरा पिता और मेरा उद्धारक है। No compromise on that first priority. और वो जो पहली मायने की सूची है उसमें कोई भी समझौता नहीं। My second priority मेरी दूसरी मायना, मेरा is दूसरा मायना my immediate family. वो मेरा तुरंत जो मेरा परिवार है। My wife.
मेरी पत्नी, my kids, मेरे बच्चे and me. और मैं। That's my second priority. ये मेरे दूसरे मायने हैं। Not my church. और मेरी कलीसिया नहीं, Not my friends. मेरे दोस्त नहीं, My wife, मेरी पत्नी, my kids, मेरे बच्चे and me. और मैं। My third priority मेरे तीसरे मायने is my relatives. ये मेरे रिश्तेदार हैं। My father, मेरे पिता, my mother, मेरी माता, my uncles, मेरे चाचा, my aunties, मेरी चाचियाँ, my cousins, मेरे भाई बहन, my immediate family. मेरे परिवार। So the first is my God, तो पहला है मेरा परमेश्वर, my wife and my kids, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, my parents and my relatives. मेरे माता पिता और मेरे रिश्तेदार। My fourth priority और मेरी चौथी मायने है is my ministry और ये है मेरी सेवकाई and my church और मेरी कलीसिया and all the programs. और जो सारे कार्यक्रम हैं। My fifth priority मेरे पांचवें मायने हैं are my friends मेरे दोस्त and my social network. और जो मेरा सोशल नेटवर्क है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, make sure that you prioritize this. जांचिए कि आप सब कुछ इस मायने में डाल देते हैं। If your ministry and church comes first and God becomes third or fourth, अगर आपकी कलीसिया और आपकी सेवकाई अगर पहले आती है और परमेश्वर अगर तीसरा या चौथा आता है, you'll have a circus ministry. तो आपकी सर्कस के समान आपकी सेवकाई हो जाएगी। You can only conduct melas. You can't conduct the kingdom of God. और आप केवल मेले लगाएंगे, आप परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर पाएंगे। Do we have our priorities right? क्या हमारे मायने जो है वो सही है? Point number 90. और 19वां मुद्दा, Do you go after lost people? क्या आप जो गुम हुए लोग हैं, क्या आप उनके पीछे जाते Do हैं? we go after lost people? क्या आप गुम हुए लोगों के पीछे जाते हैं? Matthew 18:12. मत्ती 18:12। Matthew chapter 18 verse 12. मत्ती 18:12। If a shepherd has 100 sheep and one wanders away and is lost, what will he do? Won't he leave the 99 others and go out into the hills to search for the lost one? तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? Who are we going at the back of every day in our churches? और हर रोज हमारी कलीसिया में हम किसके पीछे चल रहे हैं? I find many pastors going after the found ones. They're not going after the lost ones. और कई बार मैं पाता हूँ कि पासबान जो है वो जो मिले हुए हैं उनके पीछे जाते हैं और जो खोए हुए हैं उनके पीछे नहीं जाते। We are going and saving saved people. जो पहले से उद्धार पाए हुए हैं उनका उद्धार हम करने जाते हैं। We're going to other churches and getting their members and putting them in our churches. हम दूसरे कलीसियाओं में जाते हैं और उनके सभासदों को लेकर हमारी कलीसिया में भर देते हैं। The people who are already saved come to our churches and get more confused. और जो लोग पहले से उद्धार पाए हुए हैं वो हमारी कलीसिया में आते हैं और वो और ज्यादा गड़बड़ी में फंस जाते हैं। Or they start causing trouble in your church because your language is not as good as their pastor's language. और वो आपकी कलीसिया में तकलीफ देने लगते हैं क्योंकि आपकी भाषा उनकी पासबान की भाषा की तरह अच्छी नहीं है। We are called to go after the lost, not the found. हमें बुलाया गया है ताकि हम जो खोए हुए हैं उनके पीछे जा सके और उनके नहीं जो पहले से As पाए हुए हैं। lovers of the kingdom of God, और परमेश्वर के राज्य के से प्यार करने वाले होने के नाते go after the poor and the needy people. जो गरीब है, जिन्हें जरूरतमंद है, उनके पीछे आप जाइए। As I was growing up in church, और जैसे मैं कलीसिया में बढ़ रहा था, I used to observe all Christian people. मैं सभी जो मसीह लोग थे उन्हें देखता था, उनको परखता था। And I used to observe pastors. और मैं पासबानों को परखता था। And here is one of my greatest observance. और ये मेरा सबसे बड़ी जो मैंने देखा है आज तक, वो सबसे बड़ी बात ये है। Many of us as pastors, और हम में से पासबान जो कई है, we only go after rich people. हम केवल अमीर लोगों के पीछे भागते हैं। We don't go after poor people. हम गरीब लोगों के पीछे नहीं The जाते। reason we go after rich people, और जो हम अमीर लोगों के पीछे क्यों जाते हैं उसकी वजह क्या है? the reason we visit their houses, हम उनके घर में क्यों मिलते हैं? is because their tithes and offerings are big in the church. और वो इसलिए क्योंकि उनके जो दान और दशमांश है कलीसिया में वो बड़े होते हैं। Maybe they got great importance in the government offices. और शायद जो सरकारी जो ऑफिस है उनमें उनके बड़े-बड़े हुद्दे होते हैं। Pastors, it's not wrong to go at the back of rich people. और पासबानों जो अमीर लोग हैं उनके पीछे जाना गलत नहीं है। But what's our intention when we go at the back of them? लेकिन हम जब उनके पीछे जाते हैं तब हमारा मकसद क्या होता है? Is our intention to show them the truth, the way, the truth and the life, and grow them in the Lord, or is to get more and more from them? और उनके पीछे जाने का हमारा मकसद क्या है? क्या उनको परमेश्वर का मार्ग, सत्य और जीवन दिखाना है या फिर उनसे और ज्यादा पाने की जरूरत है हमें? You know, one of the decisions I've taken in my life, और एक जो फैसला मैंने अपनी जिंदगी में किया है, in my church, मेरी कलीसिया में, I try not to look at the offerings and I try not to look at the tithes of everybody when they give it. और जब सब लोग उनका दान और दशमांश देते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी तरफ ना देखूं। I don't want to know who's giving what amount. मैं जानना नहीं चाहता कि कौन कितनी रकम
दे रहा है। Because if I start seeing who's giving what amount, I will begin to sin and show more partiality to them, and I will not take care of the other people. और क्योंकि मैं अगर वो रकम देखने लगा कि कौन कितना दे रहा है, तो मैं पाप करने लगूंगा, और जो ज्यादा दे रहे हैं उन पर ज्यादा ध्यान देकर जो नहीं दे पाते उन पर ध्यान ही ना दूंगा। Don't get me wrong, it's not wrong to see that. देखिए, मुझे गलत मत समझिए, वो देखना गलत नहीं है। The Bible never says that we're not supposed to see it. और बाइबल ये नहीं कहती कि हमें वो देखने की इजाजत नहीं है। But I know I have some weaknesses in my life. लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरी कुछ कमजोरियां हैं। And I want to stay sinless. I don't want to sin. और मैं पापहीन रहना चाहता हूँ, मैं पाप नहीं करना चाहता। I want the Lord to work more in my life than my eyes that see things to work more in my life. और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में ज्यादा काम करे और ना कि मेरी आंखें जो ज्यादा देखती So हैं। I'm not bothered who gives what. तो इसलिए मेरा कोई लेना देना नहीं है कि कौन कितना देता है। But I make sure that I teach them the truth. लेकिन मैं इस बात की पुष्टि कर लेता हूँ कि मैं उन्हें सच सिखाता I हूँ। teach them the principles of the kingdom. मैं परमेश्वर के राज्य की सिद्धांत उन्हें सिखाता And हूँ। I try as far as possible to only go to poor people's houses and try to avoid the rich people's houses. और मैं जितनी ज्यादा हो सके उतनी कोशिश करता हूँ कि मैं सिर्फ गरीब लोगों के घर पर जाऊँ और जो अमीर है उनके घरों को मैं नजरअंदाज करूँ। Not because I don't like rich people. और इसलिए नहीं क्योंकि मैं अमीर लोगों से प्यार नहीं करता। But rich people always have people to take care of them. लेकिन अमीर लोगों के पास हमेशा लोग होते हैं जो उनका ख्याल रख सके। But the poor don't have anybody to visit them. लेकिन गरीबों के पास कोई नहीं होता उन्हें मिलने And I के लिए। think God has called me in that. और मुझे लगता है परमेश्वर ने मुझे वो करने के लिए That I बुलाया है spend time and energy and love कि मैं अपने ऊर्जा अपना वक्त उनके साथ बिताऊं, to take care of them. उनका ख्याल रखने के लिए। Point number 20. और 20वां मुद्दा, Are you feeding your people well? क्या आप अपने लोगों को अच्छे से खिला रहे हो? When I say feeding, I'm asking you, feeding them with the word of God. और जब मैं उनको खिलाने की बात कर रहा हूँ तो मैं परमेश्वर का वचन खिलाने की बात Matthew कर रहा chapter हूँ। 4 verse 4. मत्ती का 4 अध्याय वचन 4। But Jesus told him, no, the scriptures say people need more than bread for their life. They must feed on every word of God. और यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। I loved what Pastor Ray said at the beginning. और जो पास्टर रे ने शुरुआत में कहा वो मुझे पसंद है। However you attract people in your church, that much you'll have to maintain to give it back to them to keep them in the church. और जितना ज्यादा आप लोगों को आकर्षित करने के लिए करेंगे उससे ज्यादा आपको करना पड़ेगा उन्हें कलीसिया में रखने के लिए। If you attract people with circus, they'll expect circus every week. अगर आप मेले के द्वारा लोगों को आकर्षित करेंगे तो वो हर हफ्ते मेले की अपेक्षा रखेंगे। If you attract them with biryani, they'll ask you for biryani only. They'll not ask you for God's word. अगर आप बिरयानी के द्वारा उन्हें आकर्षित करेंगे तो हर रोज बिरयानी ही मांगेंगे, परमेश्वर का वचन नहीं। But when you make them understand that you are here to study God's word and to live by God's word and to do God's word, then they'll be only attracted by that. All the rest of the people that came for air conditioning and PA system and singers and songwriters and circus people, they'll all leave your church. और अगर आप उन्हें आकर्षित आप उन्हें ये समझा देंगे कि वो यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए है, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए आए हैं, तो फिर वो परमेश्वर के वचन के लिए ही आपके पास रहेंगे। और जो दूसरे लोग जो AC देकर जो PA सिस्टम देकर आकर्षित हुए वो छोड़कर चले And the जाएंगे। ones who hate the truth will definitely not come back to your church. और जो लोग सच से नफरत करते हैं वो तो कभी आपके कलीसिया में नहीं Feed आएंगे। them with God's word और परमेश्वर के वचन के साथ वही करिए, and show them love and affection in that. उन्हें उसमें से प्यार दिखाइए। Would you consider yourself as the following? I want to end with this. और मैं इसके साथ समाप्त करना चाहता हूँ, क्या आप अपने आप को ऐसे ठहराते हैं? Would you consider yourself as following? और क्या आप अपने आप को इस तरह से ठहराते हैं? Would you consider yourself as a passionate pastor? और क्या आप अपने आप को जुनून से भरे हुए पासबान ठहराते हैं? Would you consider yourself as a dedicated pastor? क्या आप अपने आप को समर्पित पासबान समझते हैं? Would you consider yourself as a compassionate and loving pastor? और क्या आप अपने आप को करुणा से भरे और प्यार से भरे पासबान समझते Would हैं? you consider yourself as an open-hearted and transparent pastor? और क्या आप अपने आप को खुले दिल के और पारदर्शक पासबान समझते हैं? And would you consider yourself as an encouraging and non-condemning pastor? और क्या आप अपने आप को उत्तेजना देने वाले और दोष न दिखाने वाले पासबान समझते हैं? If you consider these things, अगर आप अपने आप को ये समझते हैं, and if you're sensitive to God's Spirit, और अगर आप परमेश्वर की आत्मा को संवेदनशील हैं, and if you fear God alone and nobody else, और अगर केवल आप परमेश्वर से ही डरते हैं और किसी और से नहीं, you'll be a child of God and you'll be pleasing God and you'll be happy in your ministry. आप परमेश्वर की संतान बनोगे और परमेश्वर को ही प्रसन्न करोगे और किसी और को नहीं। Let's all pray. और हम सब प्रार्थना करें। Father, would you bless us परमेश्वर तू हमें आशीषित कर and heal us और हमें चंगाई दे, in Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you.
परमेश्वर आपको आशीष करे।